ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे मीठे बाबा की 13 तारीख की महावाक्य है। आज सतगुरुवार है तो मीठे बच्चे, अब तुम्हारे दिल में खुशी की शहनाई बजनी चाहिए, क्योंकि बाप आए हैं हाथ में हाथ देकर साथ ले जाने। अब तुम्हारे सुख के दिन आए कि आए। कल भी बाबा ने अव्यक्त महावाक्य में कहा कि आप और बाप जब साथ साथ है तो मज़ा आता है, और जब साथ नहीं होते तो सज़ा हो जाती है। हाँ, सज़ा तो नहीं बोला बाबा ने, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है। प्रश्न है, अभी नए झाड़ का कलम लग रहा है, इसीलिए कौन सी खबरदारी अवश्य रखनी है। उत्तर है, नए झाड़ को तूफान बहुत लगते हैं। ऐसे ऐसे तूफान आते हैं जो सब फल फूल आदि गिर जाते हैं। यहाँ भी तुम्हारे नए झाड़ का जो कलम लग रहा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म का, उसे भी माया जोर से हिलाएगी। अनेक तूफान आएंगे। माया संशय बुद्धि बना देती है। बुद्धि में बाबा की याद नहीं होती तो क्या होगा भाई? मुरझा जाएंगे, गिर पड़ेंगे। इसलिए बाबा कहते, बच्चे माया से बचने के लिए मुख में मोहल्ला डाल दो, अर्थात धंधा आदि भल करो, लेकिन बुद्धि से प्यारे बाबा को प्यार से याद करो। ये है मेहनत। आज का गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति। तुम बच्चों को अच्छी तरह निश्चय हो गया है कि बाबा आकर नई दुनिया रचते हैं। जो हम पतित हैं उनको पावन बनाने। ऐसे नहीं कि सृष्टि है नहीं और बाप आकर रचते हैं। बाप को बुलाते हैं, हम जो पतित हैं उनको आकर के पावन बनाओ। दुनिया तो है ही, बाकी पुरानी को नहीं करते हैं। ये ज्ञान मनुष्यों के लिए है, जानवरों के लिए नहीं, क्योंकि मनुष्य पढ़कर मर्तबा पाते हैं। अभी जो दुख देने की सामग्री है इसमें सब आ गए, देह, देह के धर्म आदि। तो बाप इस दुख की सामग्री को सुख का बनाते। तब बाबा ने कहा, मैं दुखधाम को सुखधाम बनाता हूँ, मैं हूँ सुख करता दुख हरता। अब तुम्हारे अंदर शहनाई बजनी चाहिए। हमारे सुख के दिन सामने आ रहे हैं। जानते हो बाबा कल्प के बाद मिलते हैं, और कोई ऐसे किसके लिए नहीं कहते। भगवान आते हैं भक्तों की सद्गति करने। अपने साथ हाथ में हाथ देकर चलता हूँ, ले चलता हूँ। बाबा कहते मैं अकेला ऐसे नहीं जाता हूँ, लेकिन हाथ में हाथ दे करके पकड़ करके आपको ले चलता हूँ। ऐसे नहीं सुखधाम में जाकर तुमको छोड़ता हूँ, नहीं। ये समय के पुरुषार्थ अनुसार आप ही जाकर प्रारब्ध भोगते हो। जितना जो औरों को समझाते हैं उतना उनको ड्रामा पक्का हो जाता है। मनुष्य कोई ड्रामा देख करके आते हैं तो कुछ दिन वो पक्का होता है। जो सीन हमने देखी है, जो फिल्म देखी है, वो पक्की होती है। हम स्टोरी सुनाते हैं ना सभी को, ऐसे ऐसे पिक्चर था या ऐसे ऐसे सिनेमा था, वो उसमें हमने ऐसे नाटक में देखा, तो पक्का होता है। तुमको यह भी पक्का हो जाता है, क्योंकि यह बेहद का ड्रामा है। सतयुग से कलयुग अंत तक, तो सतयुग से लेकर इस समय तक ड्रामा बुद्धि में है। सेंटर पर आते हैं तो सावधानी मिलती है। रोज से सेंटर पर आते हैं तो क्या होता है? सावधानी मिलती है। बाबा भी याद आते हैं। तो यहाँ भी बैठे हो तो याद है, सृष्टि तो बेहद का ड्रामा है, परंतु है सेकंड का काम। समझाते हैं, झट ड्रामा बुद्धि में आ जाता है। जानते हैं कौन कौन आकर धर्म स्थापन करते। मूल वतन को याद करना भी सेकंड का काम है। दूसरा है सूक्ष्म वतन को याद करना, तो वहाँ भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ भी सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया, वो भी झट बुद्धि में आ जाता है। फिर है स्थूल वतन, इसमें 4 युगों का चक्र आ जाता है। यह है बाप की रचना। ऐसे नहीं सिर्फ तुम स्वर्ग को याद करते हो, नहीं, स्वर्ग से लेकर कलयुग अंत तक तुम्हारी बुद्धि में सारा राज भरा है। तो तुमको औरों को भी समझाना है। यह झाड़ और गोले का चित्र सबके घर में होना चाहिए। देखो नहीं है तो वहाँ सेंटर से लेकर के जाना।
जो कहीं आवे उनको बैठ समझाओ, रहम दिल और महादानी बनना है। क्या बनना है सभी को? रहम दिल और महादानी। इसको अविनाशी ज्ञान रत्न कहा जाता है। इस समय तुम भविष्य के लिए धनवान बनो। इस जन्म के लिए धनवान हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन बाबा कहते हैं भविष्य के लिए भी धनवान बनो। बाबा समझाते हैं बच्चे, अब तक तुमने जो कुछ पढ़ा और सुना उन सबको भूल जाओ। मनुष्य मरने समय सब कुछ भूल जाते हैं ना, तो यहाँ भी तुम जीते जी मरते हो, है जिंदा, लेकिन फिर भी दुनिया की जो रस्म रिवाज है, पुराने संस्कार है, हाँ, तो बाबा कहते से मर जाओ। तो बाप कहते हैं मैं नई दुनिया के लिए जो बातें सुनाता हूँ वही याद करो। अभी हम अमर लोक में जाते और अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुनते हैं। कोई पूछते मृत्यु लोक कब शुरू होता है? बोलो जब रावण राज्य शुरू होता है। देखो द्वापर युग से मृत्यु लोक शुरू हो जाता है। और अमर लोक सतयुग और त्रेता युग है, जब राम राज्य शुरू होता। भक्ति की सामग्री तो ऐसे है जो जैसे झाड़ फैला हुआ है। अब नए झाड़ का कलम लग रहा है, तो ऐसे झाड़ को माया के तूफान देखो कितने लगते। जब तूफान लगता है तो बगीचे में जाकर देखो कितने फल फूल गिर जाते हैं। हतम तई का खेल है ना, मुख में मोहलरा डालते थे। इसलिए बाबा कहते हैं कि समस्या आती है, कहाँ से आती है? इसलिए इसको क्या करो, मोहलरा डालो, शांत बैठ जाओ। अगर बुद्धि में बाबा याद हो तो माया का असर नहीं होता। बाबा यह थोड़े ही कहते हैं कि धंधा आदि न करो, करो, करने के लिए बाबा ने मना नहीं किया है, करो। कोई हद के राजाई लेते हैं, अच्छा धंधा आदि करते बाबा को याद करो, इसमें मेहनत है। राजाई लेना कोई कम बात है क्या? कोई हद की राजाई लेते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। यह तो सतयुग की राजाई लेते हो ना, मेहनत जरूर करनी पड़े। परमात्मा को ज्ञान का सागर कहते, जानी जाननहार नहीं। जानी जाननहार माना थॉट रीडर। आपके मन में क्या चल रहा है मैं यहाँ बैठ करके रीड करूँ, उसको कहते हैं जानी जाननहार, यानी अंदर को जानने वाला। वास्तव में यह भी एक रिद्धि सिद्धि है। क्या है ये? रिद्धि सिद्धि है, उससे प्राप्ति कुछ नहीं। अगर उल्टा भी लटक जाए तो भी प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आजकल तो आग से भी पार करते हैं। एक सन्यासी था बाबा के समय, ब्रह्मा बाबा के समय, हाँ, एक सन्यासी था, वो क्या करता था, आग से पार हो जाता था। ऐसे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम का जो अलावा होता है ना, वहाँ पर भी अंगारे रख देते हैं और उसमें से भी, हाँ, मैंने देखा है बचपन में, हाँ, ऐसे जाते हैं वहाँ से। यदि आप परमात्मा की याद में है तो आपको जलेगा नहीं पाओ, लेकिन याद में नहीं है तो फिर जल जाओगे, ऐसा होता है वो। अच्छा, तो फिर बाबा ने कहा, सुना है सीता ने भी आग से पार किया, अग्नि परीक्षा दी ना सीता ने, हमने सुना है ना रामायण में सारी कहानियाँ बताते हैं। आग से पार करते हैं, सब दंत कथाएं हैं। वो कह देते शास्त्र अनादि है, कब से, तारीख तो है नहीं, दूसरे धर्मों की तारीख है, उससे हिसाब लगाया जाता है। जैसे कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेविन था, परंतु हेविन में क्या था ये नहीं जानते। झाड़ का राज तुम्हारी बुद्धि में है। तुम वर्णन करते हो इस वृक्ष का फाउंडेशन कैसे लगा, फिर कैसे वृद्धि को पाया। यह फ्लावर वाज बनाते हैं। फ्लावर वाज बना, फ्लावर पॉट जो होता है, फूलदानी कहते हैं, तो ऊपर में फूल बनाते हैं। यह तो बाबा की भी एक क्या है, अच्छी सी फुलवाड़ी है। ये भी ऐसे है। पहले देवी देवता धर्म का तना था, पीछे सब धर्म तने से निकलते हैं, अर्थात उनकी प्रजा का फ्लावर दिखाते। अब विचार करो, हर एक धर्म जब आता है तो फूलों का बगीचा बन जाता है। गिरती कला पीछे आती है, अर्थात पहले गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन में है। पढ़ाई तुम्हारी बुद्धि में होनी चाहिए। नॉलेजफुल बाप बेट वृक्ष और ड्रामा का फुल नॉलेज देते। इस कारण परमात्मा को ज्ञान का सागर बीज रूप कहते। ये मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है जो ऊपर में रहता है, जो इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड, आत्माओं की दुनिया है। कौन सी? परम धाम, अपना घर। उनको ब्रह्मांड कहते हैं। और क्या कहते हैं?
ब्रह्मलोक कहते हैं, जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती है। साक्षात्कार भी करते हैं, आत्मा बिंदु रूप है। जैसे फ्लाई जब इकट्ठे होते हैं तो जगमग होती है। जुगनू कीड़ा हम बोलते हैं ना उसको, रात कीड़ा ऐसे बोलते हैं। हाँ, काजवा बोलते हैं। हाँ, तो रात को वो लाइट देता है, चमकता है। तो आत्माएं भी इकट्ठी उड़ेगी। इस छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पार्ट है। बाबा तुमको सारे ड्रामा का साक्षात्कार कराते। जिस ड्रामा के अंदर आत्मा एक्टर है और एक्टर्स को इस ड्रामा का पता नहीं। तुमको याद करना है एक शिव बाबा को। दूसरा किसको याद करना है? अपनी पढ़ाई को, नॉलेज को। ज्ञान तो सेकंड का बहुत सिंपल है, परंतु ज्ञान शुरू कब से हुआ विस्तार करना पड़े, क्योंकि भूल जाता है। माया के विघ्न भी बहुत आते हैं। शारीरिक बीमारी आ जाती है। आगे कभी बुखार नहीं होगा, ज्ञान में आने के बाद बुखार आ जाता है तो क्या होता है? नई नई आत्माएं होती है तो सबसे बुद्धि हो जाती है। फिर ज्ञान में तो बंधन खलास होने चाहिए, परंतु बाबा कहते हैं ये बीमारी और आएगी बच्चे, क्योंकि एक जन्म का नहीं ना। देखो, एक इस जन्म में संगम युग की इस छोटे से इस साल में हमें पूरे 63 जन्म का हिसाब किताब चुकता करना है। दुनिया वाले भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, लेकिन हम बाबा की हमें इतनी शक्ति मिलती है कि खुशी खुशी से हम क्या करते हैं? हंसते हंसते हिसाब किताब भोग रहे हैं। हाँ, तो हिसाब किताब भी चुकतू करना है। भक्ति में मनुष्य नवरत्नों की अंगूठी पहनते, बीच में वैल्यूएबल रत्न लगाते, आजू बाजू कम कीमती वाले लगाते। कोई रत्न 1000 वाला होता है, कोई 100 वाला होता है। बाबा कहते यह हीरे जैसी अमूल्य जीवन है। और हम बच्चे भी कौन हैं? बाबा के सभी हीरे बच्चे हैं, राजा बच्चे हैं। डायमंड कहते बाबा हम बच्चों को। तो सूर्यवंशी में जन्म लेना चाहिए। सतयुग का महाराजा महारानी और त्रेता के अंत का राजा रानी कितना फर्क है? ये ड्रामा की कहानी औरों को भी समझानी है। आओ तो हम आपको समझाएं। 5000 वर्ष पहले एक बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। कैसे समझाए? 5000 वर्ष पहले बहुत अच्छा देवताओं का राज्य था। उन्होंने एक ऐसे पद पाया। लक्ष्मी नारायण जो सतयुग के राजा ही लेते हैं, उन्होंने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाए। ऐसे ऐसे टेम्पटेशन देकर उन्हों को अंदर ले आना चाहिए। चलिए 5 मिनट हमारा सेंटर देखने के लिए चलिए, हमारा मंदिर देखने के लिए चलिए, लेके आना चाहिए। जहाँ भी देखो दिवाली आ रही है, बहुत सारे मेहमान आपके घर में आएंगे, लेकर के आइए उनको। सेकंड की कहानी है, परंतु है पद्मों की। कितनी कमाई होती है यहाँ? पद्मों की। कहाँ भी तुम जा सकते हो। कॉलेज में सेवा करने के लिए जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, तो कहना चाहिए तुम कितना बीमार पड़ते हो, हम आपको ऐसी दवाई देते हैं जो 21 जन्म बीमार नहीं पड़ेंगे। आपने सुना है परमात्मा ने कहा मन मना भव। तुम बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे और कोई नए विकर्म होंगे ही नहीं। तुम एवर हेल्दी वेल्दी बन जाएंगे। आओ तो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनाएं। परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कोई बायोग्राफी नहीं है, ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। अच्छा, आज तो भोग है, सतगुरुवार है ना। गीत धरती को आकाश पुकारे आजा रे आजा। इस प्यार की नगरी में धरती को आकाश पुकारे। इसको कहा जाता है पुरानी झूठी दुनिया, उसको रो रो नर्क कहते। गीत भी अच्छा है, आना ही होगा प्रेम की दुनिया में। तो बाबा को भी हम कैसे बुलाए? कल भी सूरज भाई ने कहा ना, भाई साहब बोल रहे थे क्लास में कि कम से कम 2-3 बार हमारे घर में बाबा का आह्वान करें, बाप दादा आइए। बुलाने के बिना वो आते नहीं। देखो ये उनकी एक ताकत है परमात्मा की। जब तक हम बच्चे बुलाते हैं, बस बाबा कहते हैं मैं नंगे पाँव दौड़ा चला जाता हूँ, मैं रुकता नहीं हूँ, मुझे मेरा बच्चा बुला रहा है। तो प्रेम की दुनिया में आते हैं। सूक्ष्म वतन में भी प्रेम है ना। देखो ध्यान में खुशी खुशी जाते हैं। सतयुग में भी सुख है, यहाँ तो कुछ नहीं। तो इस दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। सन्यासियों का है हद का वैराग्य और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य।
तुम्हें तो सारी दुनिया को बुलाना है। बाबा ने बॉम्बे में एक पत्र लिखा था। बाबा सिर्फ बॉम्बे वालों को नहीं कहते, परंतु सब सेंटर्स वालों के लिए बाबा की राय निकलती है। तुमको भाषण करना होता है सुबह और शाम को, सुबह और शाम को। तो हर एक शहर में बड़े बड़े हॉल तो होते ही हैं और बहुतों के मित्र संबंध भी होते हैं। तो एडवर्टाइज करनी है, हमको परमात्मा का परिचय देना है ताकि सभी परमात्मा से बर्थराइट ले सके। हमको सिर्फ 1.5 घंटा सुबह और 1.5 घंटा शाम के लिए हॉल चाहिए। ऐसे कहीं पर भी आप रिक्वेस्ट करो, उनको ना नहीं कहेंगे। कोई हंगामा नहीं होगा, गाजा बाजा नहीं होगा, आपके सामान का कोई नुकसान नहीं करेंगे, हम बिल्कुल साफ सफाई करके रखेंगे। हाँ, तो कोई वाजिब किराए पर देवे तो हम ले सकते हैं। एरिया को भी देखना होता है, घर को भी देखना है कि अच्छा है। ऐसे भी नहीं कुछ भी लिया कैसे भी करके चला रहे हैं, नहीं। अच्छा आदमी होगा तो अच्छे जिज्ञासुओं को लेकर आएगा। ऐसे ऐसे 4-5 जगह भाषण करना चाहिए। बड़े बड़े शहरों में अगर फर्स्ट फ्लोर न मिले तो सेकंड फ्लोर, नहीं तो लाचारी हालत में 3rd फ्लोर भी ले सकते हो। हाँ, ऐसे भी होता है ना शहरों में। ऐसे ही गांव गांव में भी हो, जैसा गांव हो, भले कोई छोटा मकान हो, पूरा मकान तो हमें चाहिए भी नहीं। हाँ, एक 20 बाय 20 या 30 बाय 30 का भी ऐसा हॉल रहे जिसमें हम बाबा की मुरली पढ़े, बस। पूरा मकान तो हमें चाहिए नहीं, सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए। सबको अपने संबंधियों से बातें करते रहना चाहिए तो कोई ना कोई देंगे। हर एक अलग अलग गाँव में तो मेहमान तो होते ही हैं, कोई ना कोई रिश्तेदारी तो निकलती ही है। वहाँ जाकर के हम उनको रिक्वेस्ट करें। मैंने ऐसे नहीं कि रिलेटिव है क्यों बातें करें हम, क्या मतलब है, नहीं। बाबा कहते सबके साथ आपका संबंध अच्छा ही होना चाहिए। अच्छा, तो ऐसे सेंटर्स खोलते रहना चाहिए। कोई तो किराया भी नहीं लेंगे और कोई लेते लेते अगर तीर लग गया तो लेना भी बंद कर देंगे। जैसे हमारे भिलौड़ी स्टेशन क्लास में भी वो भाई जी लेते थे किराया पहले 700 रुपया हर मास, लेकिन अभी उन्होंने बंद कर दिया। उनको बहुत बाबा की भी अनुभूति होने लगी कि नहीं बच्चा, आज इतना छोटा सा रूम तो है, इतना बड़ा मैं मंदिर बना सकता हूँ और परमात्मा महादेव शिव जी के लिए छोटा सा मैं छोटी सी रूम मैं क्यों नहीं दे सकता हूँ। दे दी उन्होंने। फिर रेणुका देवी का बहुत बड़ा मंदिर बनाया उन्होंने, ट्रस्टी है उसके वो। तो प्यारे बाबा कहते हैं कि तीर लग जाएगा और वो किराया लेना भी बंद करेंगे। जो विशाल बुद्धि होंगे वो अच्छा समझकर धारण करेंगे। जिनकी विशाल बुद्धि है उनको महारथी कहा जाता है। वो तो 1-2 के पिछाड़ी सेंटर्स खोलते जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जी चाहे मेरी बनती नहीं सेंटर की बहनों से, चलो दूसरा खोले, तीसरा खोले, चौथा खोले, नहीं। बच्चे जानते हैं हम अपना राज्य श्रीमत पर गुप्त ही गुप्त स्थापन कर रहे हैं और कोई नहीं जान सकते कैसे स्थापन करते, बस पवित्र रहना है। तो बाबा ने कहा माया ने दुख दिया है, इसको छोड़ो, माया जीते जगह जीत बनो। मन को जीतने की बात नहीं, मन तो शांति धाम में ही रहता है। यहाँ शरीर है तो शांत रह न सके, तो शांति धाम है परम धाम। यहाँ समझानी मिलती है तो चिंतन भी चलता रहे। वहाँ सेंटर पर आया, फिर कथा सुनी और धंधे में लग गए, खलास। यहाँ ताज़ा ताज़ा रहता है। मधुबन में कोई धंधा ही नहीं, बस खाओ पियो, बाबा को याद करो, सेवा करो। इसलिए बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं मधुबन। दुनिया वालों की बुद्धि में नहीं रहता कि भारत परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यहाँ सुनने से तुमको नशा रहता है, हम शरीर छोड़ अमर लोक में जाएंगे। सतयुग में यह नहीं होगा कि फलाना मर गया, नहीं। जब पुराना चोला छोड़ेंगे नया लेंगे तो खुशी होगी ना। पुराना छोड़ देंगे और नया लेंगे तो खुशी होगी, बाजा बजेगा सतयुग में। जैसे यहाँ भी हमने देखा है कि मारवाड़ी जो हमारी कम्युनिटी है वहाँ पर भी ऐसे ही अच्छी तरह से बिठा करके पूरी उनकी क्या करते हैं, एक जुलूस जैसा निकालते हैं बाजे बजा बजा के। जैसे मुझे तो पता भी नहीं था कि भाई मेरे पीछे से कोई अंत यात्रा आ रही है, नहीं।
मैं तो एंजॉय कर रही थी, भाई किसी की शादी का कुछ फंक्शन होगा, और फिर बाद में देखती हूँ तो क्या, वो तो शव यात्रा थी, शव पीछे था, आगे सब माना उनमें ये है कि स्वर्ग में गया तो मातम क्यों मचाए, मौत हुई है ऐसा क्यों कहे हम, स्वर्ग में चला गया, अच्छी बात है। हाँ, तो ये भी देखो अभी की सिस्टम है। सतयुग में भी बाबा कहते हैं कि ये सतयुग की सिस्टम है, वहाँ पे ऐसे ही बाजे नहीं बजेंगे, लेकिन फिर भी ऐसी रोने की आवाज़ें, दुख दर्द ऐसा नहीं होगा। जिंदा थे तभी भी रोते, और मरने के बाद भी रोते, क्यों रोए? हाँ? अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस बेहद की दुनिया से वैराग्य रख इसे बुद्धि से भूलना है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर भविष्य के लिए धनवान बनना है। नई दुनिया के लिए बाबा जो बातें सुनाते हैं वो याद रखनी है, बाकी सब पड़ा हुआ भूल जाना है। ऐसा जीते जी मरना है। वरदान, कल्याणकारी युग में स्वयं का और सर्व का कल्याण करने वाले प्रभु